हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही शालिनी के पास जाते हैं मनीष दीक्षित और शालिनी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कबीर को किसी भी तरीके से एक दिन के लिए रिमांड से बाहर निकाला जाए। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी बहन नंदिनी से पूछते हैं, जहाँ पर नंदिनी को रिक्वेस्ट करती है। नंदिनी बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ, इतना बोल करके वो यहाँ पर काम करती है। तभी देखते हैं कि इस बात के लिए मनीष दीक्षित यहाँ पर धन्यवाद देते हैं शालिनी को और बोलते हैं कि इस बात के लिए मैंने तुमको धन्यवाद दिया और तुमने मुझ पर एक फेवर किया है, इसलिए मैं भी तुम पर एक फेवर करना चाहता हूँ। और तभी वो यहाँ पर बताते हैं कि मैंने दूर से कहीं सुना है कि इस घर को आग लगा दिया जाएगा और सबको खत्म कर दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए प्लानिंग हो रही है और कोई भी नहीं बचेगा। मैंने सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ। इतना बोल करके वो वहाँ से बोलता है कि चलो वही, और वो नम्रता को भी आवाज़ देता है और दोनों को लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से शालिनी परेशान होने लगती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर बताया होता है कि शमशान बनाने की प्लानिंग हो रही है। तो जैसे ये बोलता है तो यहाँ पर देखते हैं कि पीहू दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि मम्मा व्हाट इज शमशान। तो बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। तभी देखते हैं यहाँ शिव भी देखता है। इस बात को सुनकर के वो बोलते हैं कि शिव तुमने सुना? तभी बोलते हैं हे मिसेस, कुछ भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोचो मत, हम सब है ना, हम साथ में हैं और कोई एक इंसान है जो हमेशा हमारे साथ है। तो बोलते हैं कौन? तभी बोलता है कि परशुराम। इतना बोलकर वो अपनी फैमिली को अपने साथ लगा देता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मनीष दीक्षित होता है वो अपने घर पर चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि इस बात को लेकर के आराध्या को देख करके वो बहुत ही परेशान होता है करण कुलकर्णी, और जिसकी वजह से वो उसे गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से, घर से बाहर निकालने लगता है। तभी वो हाथ पकड़ने लगता है। तो आराध्या बोलते हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे ससुर है, इसलिए आप नहीं कर सकते और भूलिएगा मत। तभी बोलता है मैं कुछ नहीं जानती। वो बोलते हैं कि मैं आपकी बहू हूँ, आपके घर की बहू हूँ। तभी बोलता है कि मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे बेटे की याद आती है और पता है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज कस्टडी में है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी आराध्या से समझाते कि आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस समय आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि प्रेस और मीडिया के लोग बाहर है और बाहर यही खबरें चल रही हैं कि आपका बेटा क्रिमिनल है और उसने चिंटू को किडनैप किया था। आप जानते हैं ना कि इन समय मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कबीर को लेकर के वापस आऊँगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके घर की बहू होने का हक छोड़ दूँगी। तभी वो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम दूर दूर तक कहीं तक नहीं दिखोगी, इस तरीके से। तभी वो आराध्या बोलती है कि मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तो बोलता है कि कहाँ से किया था? वो बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन मंगाई थी, इतना बोलते। तभी देखते हैं कि वो उसे याद आता है और बोलता है कि आराध्या ये बताओ कि इतने सारे बाउंसर्स होने के बाद भी तुम अंदर कैसे आई? 4 बाउंसर्स थे मेरे, कहाँ है वो बाउंसर्स, तुम जानती हो? आराध्या बोलो। तभी आराध्या सोचने लगती है और यहाँ आराध्या को याद आता है कि शिव ने बोला था उसकी आंखों पर पट्टी। तभी वो याद करते हैं पर वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, वो सब छोड़िए, आप मैं जो बोल रही हूँ वैसा कीजिए। तभी बोलता है कि ठीक है सुन लो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो बोलती कि हाँ ठीक है। इतना बोल करके वो शांत हो जाती है और वो यहाँ पर चैलेंज करता है कि तुम जानती रही हो कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैं कैसा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरे पावर का। इधर देखते हैं इस बात से परेशान हो जाती है आराध्या और उसे बार बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी देखते हैं कि वो अपना फ़ोन उठाती है और यहाँ पर शिव के पास फ़ोन करती है और बोलते हैं कि एक बात बताइए, मुझे अभी तक ये सब समझ में नहीं आया। तभी बोलते हैं आराध्या सब ठीक है ना, क्या हुआ आराध्या, तुम्हारे ससुर करण कुलकर्णी ने तुम्हारे साथ कुछ बर्ताव किया ऐसा? तभी बोलते नहीं वो सब कुछ भी नहीं, वो सब मेरे ससुर है, मैं देख लूँगी, लेकिन आप ये बताइए कि आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी, आप क्या करना चाहते थे? तो बोलते हैं कि वो सब तुम छोड़ो, ये सब भूल जाओ आराध्या, और तुम्हें पता है ना कि तुम जाने वाली हो करण और कबीर से मिलने के लिए, तो तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो और इन सब के बारे में ध्यान मत दो और तुम ये सोच लो कि कभी तुम्हारी आंखों पर पट्टी हुई नहीं थी और ये सब कुछ हुआ नहीं था। अगर तुम अपने पति को अपने पास देखना चाहती हो, वरना तो फिर समझ लो। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देते। तभी बोलते हैं कि सच में ये इंसान मिस्टीरियस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझूँ, इस इंसान के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बोलते हैं। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो यहाँ पर परशुराम होता है वो चला जाता है सब्जियाँ लेने के लिए। तभी देखते हैं कि यहाँ सब्जी ले रहा होता है और सब्जी का भाव तो कर रहा होता है। इतने में देखते हैं कि बलराम जो होता है वो फ़ोन करता है और बोलता है कि भाऊ कहाँ है? तभी बोलते हैं कि बस सब्जियाँ लेने आया हूँ, आजकल भाव बहुत ऊपर तक बढ़ गए हैं। तो बोलते हैं कि भाई भाऊ सब्जी लेने के लिए आया? तभी बोलते हैं हाँ। तभी बोलता है अच्छा सुन, शालिनी जाएगी मिलने के लिए वहाँ करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी से। तो बोलते हैं कि तो फिर भाऊ? तभी बोलते हैं कि तुम लोग तैनात रहना, क्योंकि वहाँ आराध्या
के साथ शालिनी भी जाने वाली है। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो बोलता है कि हाँ। तभी बोलता है कि भाऊ तू लेकिन सुबह सुबह वहाँ पर क्या करने गया? तभी बोलता है अरे वो खाना की पहले रसोई की रस्म होती है ना, तो आराध्या की तरफ से मेरी पत्नी शालिनी ही सब कुछ बनाने वाली है, तो इसके लिए वैसे में भी शालिनी के हाथ के वो मलाई कोफ्ते वो चीज़ें, तो यहाँ पर ये सब बोलने लगता है। जहाँ पर देखते हैं कि वो खाने की बात कर रहा होता है, इतने में बलराम के मुंह में पानी आता है। बलराम बोलता है कि भाऊ एक काम करना ना, वो मलाई कोफ्ते मेरे को भी बोल करके शालिनी से लेकर के आना ना मेरे लिए भी। तो बोलता है कि चल ठीक है भुक्कड़ गही का, इतना बोलते तो बोलता है भाऊ भुक्कड़ नहीं। तभी इतना बोल करके वो हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है लेके आऊँगा। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बब्बर होता है वो फ़ोन करता है शीतल को और बताता है कि मैं पहुँच गया हूँ और मैंने अपना हुलिया ऐसा चेंज किया एकदम शरीफ वाला, वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। इतना बोल करके वो यहाँ पर बोलता है, तो बोलते हैं कि गुड जैसे ही हो टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। तो बोलते वैसे वो क्या कर रहा है? तो वो यहाँ पर जो बब्बर होता है वो बताता है कि वो यहाँ सब्जी लेने के लिए आया है कुछ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो माया होते हैं और सौरभ वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बलराम बताता है कि स्पेशल ड्यूटी है, क्योंकि कबीर कुलकर्णी से आराध्या मिलने आ रही है और साथ में शालिनी भी है। तो बोलते हैं कि तो परशुराम, तभी बोलते हैं कि परशुराम बहुत ही अलग इंसान है, तुम्हें पता है ना कि वो लास्ट टाइम पे एंट्री लेता है। तभी वो लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ की तभी आराध्या जो होती है वो मिलने जाती है उसके साथ। यहाँ पर देखते हैं कि जो शालिनी होती है और शालिनी के साथ उसकी बहन नंदिनी भी होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि साथ में परशुराम भी गया होता है। जहाँ पर वो जैसे ही जाता है तो शीतल यहाँ पर बब्बर को फ़ोन करती है और बोलते हैं कि टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, देख लिया ना, निशाना लगा देना बब्बर। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है रेडी है। और जैसे ही बब्बर देखता है यहाँ पर शालिनी के साथ शिव भी जा रहा होता है, तो वो शिव के ऊपर निशाना लगाता है। इतने में देखते हैं कि शिव को अंदाज़ा होता है कि उस पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो सतर्क होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने साथ 2 पुलिस कांस्टेबल लिया होता है, जिसकी वजह से जैसे ही शिव वहाँ पर जाता है तो कांस्टेबल उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर बब्बर का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से शिव गायब हो जाता है। तभी देखते हैं कि वो फिर से फ़ोन करता है और शीतल बोलती है कि क्या हुआ? तभी बोलता है कि निशाना गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे बीच में, इसलिए नहीं कर पाया। तभी बोलते हैं कि आपकी बार निशाना नहीं चूकना चाहिए, जैसे ही आए वो मार दो वरना मैं मार दूंगी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं अंदर जेल में मिलने के लिए यहाँ पर जो आराध्या होती है वो जाती है रेडी होकर के। और यहाँ पर देखते हैं कि वो जैसे ही पहुँचती है तो कबीर से मिलने के लिए, तो तभी देखते हैं परशुराम भी वहाँ पर जाता है, तो वो बलराम को यहाँ पर बता देता है, सतर्क कर देता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आराध्या जैसे ही पहुँचती है तो आराध्या कबीर को देखते बैठा हुआ, तो वो थोड़ा इमोशनल सी हो जाती है उसे देख करके। और यहाँ पर देखते हैं कि स्पेशल ब्रांच के काफ़ी जो यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो साथ में रहते हैं। तभी देखते हैं कि आराध्या जैसे ही देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कबीर की ऐसी हालत नहीं देख पाते। और साथ में देखते हैं नंदिनी और यहाँ पर जो शालिनी होती है वो दोनों भी होते हैं। और तभी देखते हैं कि वो उसे देखने लगती है। यहाँ पर आराध्या की आंखों में आंसू होते हैं और आराध्या जो होती है वो उस कबीर की हालत को देख करके परेशान होती है। तभी देखते हैं यहाँ पर उसके साथ नंदिनी और शालिनी भी होती है और यहाँ शिव भी अंदर जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि आराध्या पीछे से कबीर के ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे ही वो उसे देखते हैं तभी वो देखने लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। तो बोलते हैं कबीर, तभी वो वहाँ पर आती है और बोलती है कि कबीर आज हमारी पहली रसोई है, इसके लिए मैं आई हूँ और स्पेशल मैंने तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी। तभी देखते हैं कि वो जैसे ही आते हैं यहाँ पर वो शालिनी को देखता है और शालिनी को देख करके गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम शालिनी देशमुख को क्यों लेकर आई हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे ही शालिनी को इस तरीके से बोलता है और भड़क जाता है, तभी बोलते प्लीज़ तुम शालिनी दीदी पर गुस्सा मत करो, ये सब शालिनी दीदी ने ही किया है, शालिनी दीदी की ही वजह से हुआ है जो आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और शालिनी दीदी ने ही मुझे उस घर में गृह प्रवेश करवा, मेरी आरती की और सब कुछ किया। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पापा मुझे अंदर तक नहीं आने दे रहे थे। जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वो आराध्या से बुरा बर्ताव करने लगता है और वो शालिनी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है और शालिनी पर भड़कने लगता है। तभी देखते हैं कि शालिनी जो होती है यहाँ पर गुस्सा करती है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर से बोलता है कि मुझे मौका मिले तो मैं बार बार किडनैप करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो जैसे वो किडनैपिंग का नाम लेता है यहाँ पर शालिनी उसे थप्पड़ मारने लगती है और तभी बोलते हैं कि चलो यहाँ से, और वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो आराध्या होती है रिक्वेस्ट कर नहीं नहीं शालिनी दी प्लीज़ आप रुक जाओ, और यहाँ पर नंदिनी भी रहती है। तभी नंदिनी भी बोलती है, तो यहाँ पर वो नंदिनी को भी धमकी देता है कि एडवोकेट यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें भी देख लूँगा, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलते हैं कि बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद
तो यहाँ पर इस तरीके से वो बोलने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वो फिर से गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर फिर से वो शालिनी को भी धमकाता है कि ज़रूरत पड़े तो मैं बार बार तुम्हारे बच्चे को किडनैप करूँगा, हर बार करूँगा। तो फिर यहाँ पर शालिनी मारने लगती है थप्पड़ और इतना मारती है तो शिव यहाँ पर पकड़ लेता है और बोलता है कि मिसेस अब बस करो, अब बहुत हो गया, चलो ना। तभी शालिनी यहाँ पर गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। और आराध्या यहाँ रिक्वेस्ट करने लगती है, दीदी शालिनी दी रुको ना। तभी शालिनी बोलती है कि मैं जा रही हूँ बाहर और मुझे यहाँ रुकने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आ जाना आराध्या। और तभी देखते जैसे आराध्या जाती है नंदिनी भी शालिनी को लेती है और बोलती है कि चल शालिनी हम लोग बाहर चलते हैं। शिव को भी लेकर के जाते हैं और यहाँ पर वो चले जाते हैं। तभी आराध्या यहाँ पर बोलती है कि जो कुछ भी कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो कबीर, मेरी बात सुनो। तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे बात करती हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो वो बोलती है हाँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं दीक्षित परिवार से नहीं हूँ और ना ही देशमुख से, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगते। तभी बोलता है कि फिर एक काम करो, तुम मेरे पापा को फ़ोन करो। तो बोलती है कि ठीक है। यहाँ पर डोडो बोलता है यार तुम अंकल को क्यों फ़ोन कर रहा है, तुम मेरी बात सुन। तो बोलता है कि तुम चुप रहो और ये सब मैं बता दूंगा। तभी देखते हैं कि जैसे ही फ़ोन लगाती है आराध्या और बोलती है कि अपने बेटे से बात करो, तो वो यहाँ पर करण से जो कबीर होता है बात करने लगता है और बोलता है कि पापा आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर बिता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ पर मुझे गुस्सा आ रहा है, आग लगा दो पापा, सब कुछ कर दो। तभी बोलता है बेटा तुम समझ नहीं रहे, शुक्र है कि तुम जेल में हो, अगर तुम बाहर होगे तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, यहाँ पर हर जगह तुम्हारे नाम के चर्चा हो रहा है कि तुम क्रिमिनल हो, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत सब कुछ बर्बाद हो चुकी है, तुम समझने की कोशिश करो। तभी बोलता है कि जो भी हो जैसे भी हो पापा सब कुछ बर्बाद कर दो, आग लगा दो, हर जगह चारों तरफ आग लगा दो। इस तरफ वो बोलता है कि हाँ बेटा तुमने जो भी कुछ झेला है, तुम्हारी जो भी हालत हुई है, इन सब के लिए जो भी जिम्मेदार है मैं उन पर छोड़ूंगा नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शीतल का टारगेट जो परशुराम होता है उसके ऊपर टारगेट किया जाता है, जहाँ पर शालिनी उसे धक्का देती है और गिर जाता है। और यहाँ पर शालिनी के मन में एक सवाल आता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।